चीनी के हाथ में एक चाबी देखकर जहां बाकी गांव वाले हैरान थे, तो वहीं मुखिया मनीनाथ एकदम से डर गया था। चीनी, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? लाओ, ये मुझे दे दो। मनीनाथ चीनी के हाथ से वो चाबी छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीनी ने अपनी मुट्ठी बहुत ही कसकर बंद कर ली थी। चीनी, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? चुपचाप ये चाबी मुझे दे दो और तुम अंदर जाओ। मनीनाथ, चीनी के साथ जबरदस्ती मत करो। लाओ चीनी, वो चाबी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर साहब, ये चीनी तो पागल है, लेकिन क्या आपका भी दिमाग खराब है? आप जानते हैं ना कि रॉय चौधरी खानदान की हवेली को कभी खोला नहीं जाएगा। नहीं मनीनाथ, अगर किसी क्राइम के लिए उस हवेली का इस्तेमाल किया गया है तो उसे जरूर खोला जाएगा। लाओ चीनी, चाबी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मनीनाथ को चीनी से दूर हटाया और उससे वो चाबी ले ली। ये देखकर मनीनाथ तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया। वो चाबी वापस दे दो इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर हवेली का ताला खुल गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम खुद भी मारे जाओगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो मनीनाथ। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो लड़का अर्जुन उसी हवेली में बंद है। इंस्पेक्टर अब तानी और डॉक्टर को लेकर हवेली की ओर जाने लगा। ये देखकर मनीनाथ अब गांव वालों को भड़काने लगा। कल रात हमने उस शहरी लड़की और डॉक्टर की जान बचाई, और आज वो दोनों उस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर हमारे गांव को तबाह कर देना चाहते हैं। अगर हवेली का ताला खुल गया तो इसका अंजाम तुम सब लोग अच्छे तरह से जानते हो। फिर भी सब कुछ चुपचाप देख रहे हो? नहीं, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। आओ मेरे साथ। मुखिया के कहने पर सभी गांव वाले अब लाठियां लेकर आ गए और हवेली के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। वो सब बहुत गुस्से में थे और इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ये देखकर तानी और डॉक्टर घबरा गए। इंस्पेक्टर अब गांव वालों को समझाने की कोशिश करने लगा। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। पुलिस के काम में रुकावट डालने के जुर्म में मैं तुम सबको अरेस्ट कर सकता हूँ। हवेली के सामने से हट जाओ। नहीं इंस्पेक्टर, गलत तो तुम कर रहे हो। तुम हमारे गांव की बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और हम ये सहन नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी हवेली के दरवाजे को हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान ले लेंगे। मनीनाथ, इन गांव वालों को रोको, वरना मैं यहाँ पुलिस फोर्स बुला लूंगा। बुला लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम सब अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये हवेली नहीं खुलेगी। तुम चाबी मुझे वापस कर दो और इस लड़की और डॉक्टर को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना ये गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मनीनाथ के तेवर और गांव वालों का गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर अब कुछ नहीं कर सका। वैसे भी वो यहाँ अकेले ही आया था। डॉक्टर को लेकर इस वक्त यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है मनीनाथ, मैं यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ये मत समझना कि कानून के हाथ से बच जाओगे, क्योंकि मैं अब जल्दी ही फोर्स लेकर वापस आऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर की इस धमकी का मनीनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने उस हवेली की चाबी लौटा दी और डॉक्टर और तानी को अपनी जीप में लेकर गांव से बाहर जाने लगा। ये आपने क्या किया इंस्पेक्टर? आप गांव वालों से डर गए? आप फोन पर भी तो फोर्स को यहाँ बुला सकते थे। जब तक आप दोबारा फोर्स को यहाँ लेकर आएंगे तब तक वो चीनी अर्जुन को हवेली से गायब करके किसी दूसरी जगह छुपा देगी। देखिए, मैं फोर्स को ऐसे नहीं बुला सकता, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। और वैसे भी वो तो मैंने मनीनाथ और गांव वालों को डराने के लिए कहा था, जबकि अभी तो मेरे पास हवेली में भी घुसने के लिए सर्च वारंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प करने के लिए रिस्क ली, जबकि इससे मेरी नौकरी जा सकती है। बट वाई? तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम ये अचानक से हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम यहाँ पे फिर से तान्नी को अरेस्ट करने के लिए आए हो। इसकी एक बड़ी अजीब सी वजह है डॉक्टर साहब। दरअसल जब आप तान्नी को पुलिस स्टेशन लेकर चले गए तो मैं अपने फोन में फिर से वही वीडियो देखने लगा, जिसमें तान्नी जैसी दिखने वाली एक लड़की अर्जुन को अपने साथ ले जा रही थी।
मैं वीडियो को पॉज करके उस लड़की की रिस्ट पर बना वो टैटू देखने लगा कि अचानक मेरा हाथ एकदम से कांपने लगा और फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। लेकिन इसमें अजीब क्या है? आपको कोई हेल्थ इशू होगा जिसकी वजह से आपका हाथ कांपता होगा। कहीं ज्यादा शराब तो नहीं पीते? जी नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। लेकिन अजीब बात ये हुई कि जब मैंने फोन को वापस उठाया तो मैंने देखा कि उस वीडियो में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। व्हाट? कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मतलब? मतलब कि वीडियो एकदम ब्लैंक था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन ये भी कोई अजीब बात नहीं है। हो सकता है कि गिरने की वजह से आपका फोन खराब हो गया हो और वीडियो ठीक से प्ले नहीं हो रहा हो। जी हाँ, पहले मैंने भी यही सोचा था। तो मैं वापस होटल गया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से वो फुटेज फिर से देखा, मगर वहां भी ब्लैंक ही था सब कुछ। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग। यस डॉक्टर साहब, और तब मुझे समझ में आया कि तान्नी सही कह रही थी। कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तान्नी को फोन किया लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं आपके क्लिनिक पर भी गया था लेकिन वो बंद था। रात भर मैं आप दोनों को ढूंढने की कोशिश करता रहा। फिर आज सुबह मुझे याद आया कि तान्नी ने कहा था किसी चीनी नाम की लड़की ने अर्जुन को किडनैप किया है, जो गांव के मुखिया मनीनाथ की बेटी है। तो मैं सीधा यहाँ गांव में चला आया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ इंस्पेक्टर। अर्जुन अभी भी उसी हवेली में बंद है और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप पुलिस स्टेशन चलकर अर्जुन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाइए, चीनी और मनीनाथ को अक्यूज कीजिए, फिर हम पुलिस फोर्स लेकर गांव में वापस आएंगे। ठीक है, आप जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए। ओके इंस्पेक्टर, आप तान्नी को अपने साथ ले जाइए और मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। मैं अपना स्कूटर ले आता हूँ, क्योंकि कल रात हम अर्जुन को ढूंढने यहाँ आए थे तो मैंने गांव के बाहर ही अपना स्कूटर खड़ा कर दिया था। वो देखिए, वो अभी भी वहां पे खड़ा है। डॉक्टर को वहीं उतारकर इंस्पेक्टर तानी को लेकर चला गया। डॉक्टर अपना स्कूटर स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो तेजी से दौड़ता हुआ इसी ओर आ रहा था। डॉक्टर एकदम से रुक गया। डॉक्टर बाबू, मेरा नाम रखाल है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। आपको शायद याद नहीं, लेकिन पिछले साल मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी तो मैं उसे आपके पास लेकर आया था और आपने उसे एक ही बार में ठीक कर दिया था। यस यस, नाउ आई रिमेम्बर। डॉक्टर बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, चीनी और उस लड़की अर्जुन के बारे में। ओह अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? बताओ। डॉक्टर बाबू, चीनी पागल नहीं है, बल्कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। वो अक्सर रात को किसी विधवा के जैसे सफेद साड़ी पहनकर और अपने बाल बिखेर कर अपने हाथ में एक जलती मशाल लेकर पूरे गांव में घूमती है। हम सब उसके डर से अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। देखो राखाल, वैसे मैंने भी कल रात को चीनी को गांव में घूमते हुए देखा है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और ये आत्मा वगैरह में यकीन नहीं करता। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर बाबू। एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस रात उसके साथ एक बड़ा सा और बहुत डरावना भेड़िया भी गांव में घूम रहा था। और वो लड़का है अर्जुन, वो चीनी के चंगुल में फंस गया है। अब उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। चीनी उसकी जान ले लेगी। क्या तुमने चीनी को उस लड़के के साथ देखा है? नहीं, क्या पूरे गांव ने देखा है डॉक्टर बाबू। लेकिन चीनी के डर से कोई कुछ नहीं बताएगा, वरना वो उन्हें मार डालेगी। चीनी परसों रात को अर्जुन को अपने साथ लेकर आई थी और फिर वो उसे लेकर हवेली की तरफ चली गई। अच्छा सुनो राखाल, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वो इंस्पेक्टर अभी थोड़ी देर बाद पुलिस फोर्स लेकर आएगा और तब हम लोग हवेली को खोल कर देखेंगे। लेकिन इसी बीच चीनी अर्जुन को गायब कर सकती है, इसलिए तुम उस पर नजर रखना। नहीं 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 डॉक्टर बाबू, मैं ये नहीं कर सकता। और चीनी ने अर्जुन को हवेली में बंद करके नहीं रखा है, वरना वो इंस्पेक्टर को हवेली की चाबी कभी नहीं देती। क्या? तो फिर कहाँ है अर्जुन? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन अर्जुन को चीनी के कब्जे से छुड़ाने में पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। उसे अर्जुन का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। बस एक ही आदमी है जो अर्जुन की जान बचा सकता है। कौन है वो? उनका नाम भास्कर रॉय है। वो कोलकाता में ही रहते हैं। तभी डॉक्टर के फोन की रिंग बजने लगी। उसने देखा कि तानी उसे कॉल कर रही थी। हाँ तान्नी, बोलो।
डॉक्टर, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। वो इंस्पेक्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। आप जल्दी आइए प्लीज। हेलो तानी, तुम कहाँ से बोल रही हो? एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? गांव से थोड़ी दूर पर। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, घबराओ मत तानी, मैं बस वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। डॉक्टर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और वहां से जाने लगा। तभी उसने देखा कि राखाल नाम का वो गांव वाला अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो जो इंस्पेक्टर अभी गांव में आया था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं पहले से ही जानता था डॉक्टर बाबू कि कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर घटेगी। आप मेरी बात मानिए और कोलकाता में भास्कर रॉय से मिलिए। वे बीटी रोड पर रहते हैं। ठीक है राखाल, मैं मिल लूंगा उनसे, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। डॉक्टर अभी शहर जाने वाली सड़क पर पहुंचा ही था कि उसे दूर से ही इंस्पेक्टर की जीप दिखाई दी, जो सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा कर रुकी हुई थी। वहां थोड़ी भीड़ भी जमा हो गई थी। तानी भीड़ से हटकर एक तरफ खड़ी हुई थी और वो बहुत डरी हुई थी। तानी, आर यू ऑलराइट? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? और वो इंस्पेक्टर कहाँ पे है? तानी ने जीप की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने देखा कि इंस्पेक्टर ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को बहुत ही कसकर थाम रखा था। I just don't know, डॉक्टर। इंस्पेक्टर को अचानक पता नहीं क्या हो गया था। उसके हाथ अचानक बुरी तरह से कांपने लगे और फिर उसने स्टीयरिंग को अचानक घुमा दिया। जीप सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई और वो बेहोश हो गया। Then we must call the ambulance, और हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। एम्बुलेंस को मैंने कॉल कर दिया है, बट पुलिस को नहीं किया। मुझे डर है कि वो लोग मुझे इंट्रोगेट करेंगे। डोंट वरी, मैं अभी डीएसपी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डॉक्टर डीएसपी को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन समझाने लगा। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस इंस्पेक्टर को लेकर चली गई, जबकि डॉक्टर तानी को अपने स्कूटर पर बैठाकर हॉस्पिटल की ओर चल दिया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर और तानी इंस्पेक्टर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा तानी, तुम्हें याद है इंस्पेक्टर ने बताया था कि जब वो होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने फोन में देख रहा था तो अचानक से उसका हाथ कांपने लगा था और फोन उसके हाथ से गिर गया था। सो आई थिंक कि इंस्पेक्टर को जरूर कोई हेल्थ इशू है और उसी वजह से जीप ड्राइव करते हुए उसके हाथ कांपे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर कि इंस्पेक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया हो। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर भला खुद को जानबूझकर मारने की कोशिश क्यों करेगा? खुद को नहीं, बल्कि मुझे। जैसे उस रात अर्जुन ने मुझे पत्थर से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त अर्जुन की आंखों में एक अजीब तरह की चमक मैंने देखी थी। ठीक वैसी ही चमक मुझे इंस्पेक्टर की आंखों में भी दिखाई दी थी। और शायद वही चमक तुमने चीनी की आंखों में भी देखी थी, तब जब वो इंस्पेक्टर को हवेली की चाबी दे रही थी, है ना? यस। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि चीनी ने अर्जुन की ही तरह इंस्पेक्टर को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश की? यस डॉक्टर, मेरा इंट्यूशन बार बार मुझसे यही कह रहा है। चीनी किसी भी तरह मुझे मार डालना चाहती है, मगर क्यों? क्या वो अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लेना चाहती है? बट इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर तुम्हारी इस थ्योरी पर बिलीव कर लिया जाए तो फिर चीनी खुद भी तो तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकती है, तो वो किसी और को हिप्नोटाइज करके ये काम क्यों करेगी? और बल्कि कल रात को तो उसने तुम्हें और मुझे तकरीबन मार ही डाला था। वो तो गांव वालों की वजह से हमारी जान बच पाई। नो डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गांव वाले वहां नहीं आते तो भी शायद चीनी हमारी जान नहीं ले सकती थी। उसने सिर्फ हमें डराने के लिए वो सब किया था, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि चीनी के अंदर जो पावर है वो कोई सुपरनैचुरल नहीं बल्कि कुछ और ही है। एंड अब मुझे अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही है डॉक्टर। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वो चीनी पता नहीं उसके साथ क्या करने वाली है।
डॉक्टर को अभी भी अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो तान्नी को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी उन्हें पता चला कि इंस्पेक्टर को होश आ गया है। डॉक्टर और तान्नी अब फौरन उसके पास पहुंचे। इंस्पेक्टर, आखिर हुआ क्या था? वो एक्सीडेंट हुआ कैसे? मुझे नहीं पता डॉक्टर कि वो सब कैसे हो गया। मैं तानी से बातें करते हुए जीप ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी जो बहुत ही डरावनी थी। फिर अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं एकदम से डर गया और मैंने जीप का स्टीयरिंग घुमा दिया। इंस्पेक्टर से ये सुनकर तान्नी और डॉक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। अब इसमें कोई शक नहीं था कि उस एक्सीडेंट के पीछे चीनी का ही हाथ था, जबकि इंस्पेक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले मेरे फोन से सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, फिर वहां गांव में मुखिया ने हवेली का ताला नहीं खोलने दिया, और उसके बाद ये एक्सीडेंट। देखिए, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है इंस्पेक्टर, और वैसे भी मुझे इस वक्त अर्जुन की ज्यादा फिक्र है। फिक्र की कोई बात नहीं है डॉक्टर। हम जल्दी ही हवेली का सर्च वारंट और पुलिस फोर्स लेकर एक बार फिर से गांव में जाएंगे। उससे कोई फायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि अर्जुन उस हवेली में नहीं है, और अगर होता ना तो चीनी उस हवेली की चाबी तुम्हें कभी नहीं देती। एनीवेज, अब तुम रेस्ट करो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इसके बाद डॉक्टर तानी को लेकर वहां से चला गया। डॉक्टर ने जब तानी को उसके होटल छोड़ा तो रात काफी हो चुकी थी। ठीक है तान्नी, तुम अब आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। पर डॉक्टर, अब मैं क्या करूंगी? अर्जुन को अब कैसे तलाश करूंगी? उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। देखो तान्नी, थोड़ा हौसला रखो। इस वक्त हमारी मदद ना तो पुलिस कर सकती है और ना ही कोई और। हमें खुद ही अपना रास्ता तलाश करना होगा। वैसे गांव में एक राखाल नाम का आदमी मिला मुझे, और उसने बताया कि कोई भास्कर रॉय नाम का आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। हम कल उससे मिलने चल सकते हैं। डॉक्टर तानी को तसल्ली देकर चला गया। तानी के भी मन में एक छोटी सी उम्मीद पैदा होने लगी कि शायद ये भास्कर रॉय नाम का आदमी सचमुच ही अर्जुन को तलाश करने का कोई रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अपने रूम में आने के बाद तानी फिर से उदास होने लगी थी, क्योंकि यहां अर्जुन नहीं था। वो अपने फोन में अर्जुन की पिक और वीडियो देखने लगी। आज रात वो इसी तरह अर्जुन को याद करते हुए गुजार देना चाहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नींद उस पर हावी होने लगी और वो सो गई। तानी, तानी, उठो तानी, अपनी आंखें खोलो, देखो, ये मैं हूं अर्जुन। अचानक तानी को अर्जुन की आवाज सुनाई दी और उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसने देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन उसे कहीं नजर नहीं आया। अर्जुन, कहाँ हो तुम? तानी ने महसूस किया कि इस वक्त वो अपने रूम में अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि एक वीरान सी जगह पर है। दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। ऊपर आकाश में न चांद दिखाई दे रहा था और न ही कोई सितारा। तानी अब बुरी तरह से डर गई। अर्जुन! तानी की आवाज उस वीराने में गूंज रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तानी, मैं यहाँ हूँ। तानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो घबरा कर चीख उठी। तानी के सामने अर्जुन खड़ा हुआ था, लेकिन वो इस समय किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक भेड़िए की तरह लग रहा था। बहुत ही खूंखार और डरावना। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वो ठीक किसी भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। तानी ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गई। तभी वहां एक लड़की के हंसने की आवाज गूंजने लगी। तानी ने देखा कि अर्जुन के गले में एक जंजीर बंधी हुई थी, जिसे एक लड़की ने थाम रखा था, और वो जोर जोर से हंस रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चीनी थी। तू अर्जुन को ढूंढ रही है ना तानी? ले देख, ये अब मेरे वश में है। मैं इसकी स्वामिनी हूँ। अब ये कभी मेरे बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा।
तानी, मुझे बचा लो तानी, मुझे मुक्त कर दो। वो देखो तानी, वहां माँ के चरणों में वो खड़ग रखा है, उसे उठाओ तानी और मुझे मुक्त कर दो। ये सुनकर तान्नी ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां उसे मां शमशान काली की प्रतिमा दिखाई दी, जिनके चरणों में एक बड़ा सा खड़ग रखा हुआ था। उठाओ वो खड़ग तानी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दो। नहीं अर्जुन, मैं ये कभी नहीं कर सकती। हाँ, तू ऐसा कभी नहीं करेगी तानी। तुम कभी अपने अर्जुन की जान नहीं ले सकती। इसकी बातों में मत आओ तानी, आगे बढ़ो, उठाओ वो खड़ग और मार डालो मुझे तानी। अर्जुन! तान्नी की इस चीख ने उसे नींद से जगा दिया था। उसने देखा कि वो इस वक्त होटल के अपने कमरे में है, लेकिन तान्नी इतना डर गई थी कि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। वो बड़ी बड़ी आंखों से अपने चारों ओर देखते हुए चीख रही थी। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? नहीं चीनी, छोड़ दो अर्जुन को, वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। माँ काली, मेरे अर्जुन को बचा लो, उसकी रक्षा करो माँ। तभी डोरबेल बजी और तान्नी को जैसे होश आया। सुबह हो चुकी थी और तान्नी के रूम की डोरबेल लगातार बज रही थी। उसने पहले थोड़ा पानी पिया, फिर उठकर रूम का दरवाजा खोला। सामने होटल का मैनेजर खड़ा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था, बल्कि थोड़ी दूर पर होटल का स्टाफ और कुछ गेस्ट्स भी कॉरिडोर में खड़े हुए थे। तान्नी को यह थोड़ा अजीब लगा और वो मैनेजर की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। मैम, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आपको भी होटल छोड़ना होगा। What? But why? I have already paid for the. आपको रिफंड मिल जाएगा, बट यू कांट स्टे हियर एनी मोर। But you must tell me the reason. रीजंस बहुत सारे हैं। पिछले 2 दिन से आपका पार्टनर गायब है। आपकी वजह से होटल में पुलिस आई, एंड अभी थोड़ी देर पहले आपके रूम में से बहुत ही अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। होटल के दूसरे गेस्ट बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। What? किस तरह की आवाजें? वो कुछ गेस्ट का कहना है कि शायद आपके रूम में कोई और भी है। What rubbish! आप खुद देख लीजिए, मेरे कमरे में कोई नहीं है। हाँ, तो हो सकता है आप फुल वॉल्यूम में टीवी पर कोई मूवी देख रहे हो, बट एनीवे आपका ये मिस्टीरियस बिहेवियर अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सो प्लीज यू जस्ट लीव नाउ। तान्नी अब कुछ ना कह सकी। कॉरिडोर में खड़े लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। तान्नी को अब यही ठीक लगा कि उसे ये होटल छोड़ देना चाहिए। वो अपना सामान पैक करने लगी। होटल के बाहर खड़ी तान्नी अपनी कैब का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे डॉक्टर आता हुआ दिखाई दिया। अरे तान्नी, तुम ये सामान लेकर होटल से बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? जवाब में तान्नी ने डॉक्टर को सब कुछ बताया। उसने उस डरावने सपने के बारे में भी बताया जो पिछली रात उसने देखा था। डॉक्टर अब कुछ सोचने लगा। मैं अब एक दूसरे होटल में जा रही हूँ। तान्नी, वाई डोंट यू स्टे एट माई हाउस? क्योंकि अगर तुम किसी भी दूसरे होटल में जाकर रहोगी ना, तो एक ना एक दिन वहां भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नो 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 डॉक्टर, आई कांट डू दिस। आप मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। कम ऑन तान्नी, थिंक लॉजिकली। जब तक हम अर्जुन को ढूंढ नहीं लेते ना, तब तक हमें इसी शहर में रहना होगा। तो बेटर यही होगा कि किसी होटल में अकेले रहने की बजाय तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो एज माई गेस्ट। तान्नी अब डॉक्टर को मना नहीं कर सकी। वैसे खुद उसे भी यही लग रहा था कि उसे अब इस शहर में अकेला नहीं रहना चाहिए। देखो, तुम अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी चलो मेरे साथ। पहले हमें मिस्टर भास्कर रॉय से मिलना है। मैंने कल रात उनका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च किया था, फिर उनसे बहुत देर तक बात हुई। मैंने उन्हें तुम्हारे और अर्जुन के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो अब खुद जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहते हैं। और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका कनेक्शन उसी रॉय चौधरी फैमिली से है। यानी उस पुरानी हवेली का वारिस ये भास्कर रॉय ही है?
देखो, मैंने तो ये सवाल उससे नहीं पूछा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब जरूर दे सकता है। तानी भी अब भास्कर रॉय नाम के इस शख्स से जल्द मिलना चाहती थी। वो और डॉक्टर अब फौरन बीटी रोड की ओर चल दिए। बीटी रोड के पॉश इलाके में एक पुश्तैनी बंगलो था। यहीं भास्कर रॉय नाम का वो शख्स रहता था। डॉक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो जिस शख्स ने दरवाजा खोला उसे देखकर डॉक्टर चौंक उठा, क्योंकि ये राखाल था जिसने डॉक्टर को भास्कर रॉय से मिलने की सलाह दी थी। अरे राखाल, तुम यहाँ कैसे? मैं तो अक्सर भास्कर बाबू से मिलने यहाँ आता रहता हूँ। उनका कोई छोटा मोटा काम भी कर देता हूँ। वो यहाँ एकदम अकेले रहते हैं ना, मगर इस वक्त वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आइए मेरे साथ। राखाल डॉक्टर और तानी को एक बंगलो के अंदर ले गया। यह बंगलो बहुत पुराना जरूर था, लेकिन काफी साफ सुथरा और खूबसूरत था। दीवारों पर जगह जगह बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। फर्नीचर भी बहुत एंटीक था, लेकिन पूरे बंगलो में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहां कोई रहता ही ना हो। राखाल डॉक्टर और तानी को लेकर एक छोटे से स्टडी रूम में आ गया। यहां करीब 35 साल का एक हैंडसम सा शख्स बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ने में बिजी था। यही भास्कर रॉय था। हेलो मिस्टर भास्कर, आई एम डॉक्टर नबेंदु सरकार। कल हमारी फोन पे बात हुई थी। भास्कर ने चौंक कर डॉक्टर और तानी को देखा, फिर वो एकदम से मुस्कुरा दिया। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। और तुम शायद तानी हो। कल रात को डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में बताया था मुझे। डॉक्टर और तानी भास्कर के सामने बैठ गए, जबकि राखाल वहीं पास ही खड़ा हुआ था। भास्कर को देखकर तानी को थोड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि वो अब तक यही सोच रही थी कि भास्कर रॉय डॉक्टर की तरह ही कोई एजेड पर्सन होगा। लेकिन वो तो यंग था, और वो भी इस वक्त तानी को ही बहुत गौर से देख रहा था। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि तानी थोड़ा अनईजी फील करने लगी। ओह, आई एम सॉरी तानी। मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी से पहली बार मिलता हूं तो उसे कुछ ज्यादा ही गौर से देखता हूं। एक्चुअली लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनके जेस्चर को रीड करना मेरी हॉबी है। बट एनीवे, जस्ट रिलैक्स। और अब हम बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट ये है कि अर्जुन इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, और क्या वो वापस लौट कर आ पाएगा या नहीं। अर्जुन का जिक्र आते ही तानी अब खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यस मिस्टर भास्कर, डॉक्टर नबेंदु ने मुझे बताया कि केवल अब आप ही हैं जो अर्जुन को ढूंढने का कोई रास्ता हमें दिखा सकते हैं। प्लीज जस्ट हेल्प अस। ऑफ कोर्स तानी, मैं वो रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि केवल तुम ही अर्जुन को चीनी के चंगुल से बचा सकती हो। व्हाट? केवल मैं समझी नहीं। यस तानी, केवल तुम ही अर्जुन की जान बचा सकती हो। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। उस पर चलने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को उजागर करना होगा। भास्कर की यह बात सुनकर डॉक्टर और तानी दोनों ही हैरान रह गए और उलझन भरी नजरों से भास्कर को देखने लगे। यस तानी, तुम्हारे अंदर भी ठीक वैसे ही शक्तियां हैं जैसी चीनी के अंदर है, लेकिन वो शक्तियां तुम्हारे अंदर कहीं सोई हुई हैं और तुम्हें उन्हें जगाना होगा। आई एम सॉरी मिस्टर भास्कर, लेकिन मुझे आपकी इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। यस, ये जरूर है कि मुझे कभी कभी कुछ इंट्यूशन होने लगता है, लेकिन इसके अलावा मैंने अपने अंदर कभी कुछ और महसूस नहीं किया। ये सुनकर भास्कर अब थोड़े अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और उतने ही अजीब तरीके से तानी को देखने लगा। तानी की समझ में कुछ नहीं आया। तानी, कल रात तुमने एक डरावना सपना देखा है। क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? तानी ये सोचकर एक बार फिर से हैरान थी कि अपने सपने वाली बात उसने केवल डॉक्टर को बताई थी, फिर भास्कर को कैसे पता चल गया। कम ऑन तानी, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। कल रात जो सपना तुमने देखा है उसी में तुम्हारी उन शक्तियों का राज छुपा हुआ है।
ओके, मैं बताती हूँ। कल रात मैंने अर्जुन को देखा, वो पूरी तरह से चीनी के वश में था, उसके किसी पालतू भेड़िए की तरह, और वो मुझसे बार बार कह रहा था कि मैं उसे मुक्त कर दूं। वो मुझसे कह रहा था कि मैं माँ शमशान काली की खट से। तान्नी इसके आगे और कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इतनी देर से वहां खामोश खड़ा हुआ राखाल खुद को रोक नहीं सका। ये सब तो आज से 100 साल पहले उस हवेली में हुआ था। रखाल, तुम जाओ यहाँ से और हमारे गेस्ट्स के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। भास्कर की डांट सुनकर राखाल फौरन वहां से चला गया, लेकिन डॉक्टर के मन में अब एक शक पैदा होने लगा था। आई एम सॉरी बट मिस्टर भास्कर, लेकिन ये राखाल आखिर कहना क्या चाहता था? एंड इनफैक्ट मैंने भी कुछ लोगों से ये सुना है कि ईयर 1920 में उस पुश्तैनी हवेली में कोई रिचुअल किया गया था। जी हाँ डॉक्टर, आपने एकदम सही सुना है। आज से करीब 100 साल पहले उस हवेली में रॉय चौधरी खानदान के सबसे छोटे बेटे की बलि दी गई थी। वो बलि माँ शमशान काली की प्रतिमा के सामने उन्हीं के खड़क से दी गई थी, और उस खड़क को चलाने वाली एक लड़की ही थी। नो, यानी आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर भास्कर कि अर्जुन को चीनी के चंगुल से छुड़ाने के लिए मुझे अर्जुन की बलि लेनी होगी? But it's impossible, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं तान्नी, तुम्हें अर्जुन की बलि नहीं लेनी है, बल्कि तुम्हें तो बस माँ शमशान काली का वो खड़क हासिल करना है। तभी तुम चीनी का सामना कर सकोगी, क्योंकि चीनी को भले ही कुछ लोग पागल समझते हैं, तो कुछ ये सोचते हैं कि चीनी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जबकि हकीकत यह है कि चीनी खुद एक बुरी आत्मा है। भास्कर ने अभी अभी जो कहा था उसे सुनकर तान्नी और डॉक्टर को जैसे एक तेज झटका लगा। वो दोनों बहुत ही हैरानी से भास्कर को देख रहे थे, जबकि भास्कर के होंठों पर फिर से वही अजीब सी मुस्कान आ गई थी। मैं जानता हूं तान्नी कि तुम्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा है, और डॉक्टर नाबंदू तो वैसे भी इन सब में जरा भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है। तुम जिसे पैरानॉर्मल पावर समझ रही हो, या जिसे कुछ गांव वाले कोई दिमागी बीमारी समझते हैं, वो सब एक वहम है। चीनी की असली पहचान ये है कि वो एक पिशाचिनी है। What are you talking, मिस्टर भास्कर? चीनी एक लड़की है। I mean, she's a human being. वो गांव के मुखिया मणिनाथ की बेटी है। फिर वो बुरी पिशाचिनी कैसे हो सकती है? और वैसे ये पिशाचिनी होता क्या है? वेल, पिशाचिनी एक शक्तिशाली आत्मा होती है जो किसी खूबसूरत लड़की के शरीर में वास करती है। और तुमने गौर किया होगा कि चीनी भी देखने में बेहद खूबसूरत है, जबकि उस गांव में इतनी खूबसूरत लड़की दूसरी कोई नहीं है, बल्कि तुम्हें चीनी जितनी खूबसूरत लड़की शायद उस इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। बट मिस्टर भास्कर, आप चीनी को लेकर इतना श्योर कैसे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही खूबसूरत है? नहीं डॉक्टर, सिर्फ उसका खूबसूरत होना ही वजह नहीं है। मैं पिछले कई सालों से भूत, प्रेत और पिशाचनों पर रिसर्च कर रहा हूं। ये कहते हुए भास्कर अपनी चेयर से उठा और उसने बुक शेल्फ में से कुछ किताबें निकालकर डॉक्टर और तानी के सामने रख दी। वो किताबें हैं जिन्हें वर्ल्ड फेमस राइटर्स ने बहुत ही डीप रिसर्च और रियल इंसिडेंट्स के बेसिस पर लिखा है। इसमें कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जो किसी आम इंसान की ही तरह हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन वे वास्तव में कोई भूत, प्रेत या पिशाच होते हैं। तानी को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी, जबकि डॉक्टर अब उन किताबों को देखने लगा था। तभी राखाल कुछ चाय नाश्ता लेकर आ गया। लेकिन मिस्टर भास्कर, आपको चीनी के बारे में ये कैसे पता लगा? क्या आप कभी मिले हैं उससे? जी हाँ, करीब 3 महीने पहले मैं उस गांव में गया था। वहाँ वो जो पुश्तैनी हवेली है ना, उसे लेकर मैं एक बुक लिखने का प्लान बना रहा था। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी मुझे। तभी मैंने पहली बार चीनी को देखा था, और उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। हालांकि उसके बाप मणिनाथ ने बताया कि उसे कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन मुझे उस पर शक होने लगा। जी हाँ तान्नी मैडम,
उसके बाद भास्कर बाबू की मुलाकात मुझसे हुई और मैंने उन्हें बताया कि चीनी रात रात भर गांव में भटकती है, हाथ में जलती हुई मशाल लिए। वो रात में बार बार उस हवेली का चक्कर लगाती है। रखाल, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि बीच में मत बोलो। अब जाओ यहाँ से। राखाल थोड़ा डर गया और वो फौरन वहां से चला गया। ये रखाल कुछ ज्यादा ही बोलता है। आप लोग इसी बात पर ध्यान मत दीजिए। मगर इसी ने मुझे आपसे मिलने की सलाह दी थी, और अगर मैंने उसकी बात पर ध्यान न दिया होता ना, तो शायद मैं तान्नी को लेकर आपसे मिलने नहीं आता। और शायद आप कभी चीनी की असलियत नहीं जान पाते। बट एनीवे, मेरे कहने का मतलब ये था कि रखाल किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। बट यस, इट्स ट्रू कि इसी की वजह से मुझे चीनी की सच्चाई पता लगी थी। रखाल ही मुझे एक रात उसके गांव लेकर गया था। उस रात मैंने चीनी का पीछा किया था और तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि चीनी एक पिशाचिनी है। बट चीनी ने अर्जुन को क्यों किडनैप किया? अर्जुन का इसमें क्या कसूर है? वो तो ऑलरेडी अपने डरावने सपनों से बहुत परेशान था और उनका रीजन जानने यहाँ आया था। तानी के इस सवाल पर भास्कर रॉय कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी इस खामोशी ने तानी को और भी डरा दिया। प्लीज मिस्टर भास्कर, मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। सच बहुत डरावना है तानी। तुम्हें यह लग रहा है कि अर्जुन अपने उन डरावने सपनों की वजह से यहाँ आया था, लेकिन नहीं, उसे यहाँ बुलाया गया है और ये सब उसी पिशाचिनी की साजिश थी, यानी चीनी की। व्हाट? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चीनी यहाँ शांति निकेतन के एक गांव से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में रहने वाले अर्जुन के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी? एग्जैक्टली। तुम इसे टेक्निकली इस तरह से समझ सकती हो कि चीनी अर्जुन के अनकॉन्शियस माइंड में वो डरावने सपने फीड कर रही थी। ये सब चीनी का ही फैलाया हुआ जाल था जिसमें अर्जुन फंस चुका है। बट व्हाई? अर्जुन से क्या दुश्मनी है चीनी की? दुश्मनी नहीं है तानी, बल्कि चीनी को प्यार है अर्जुन से, उसके शरीर से, उसकी आत्मा से, और वो उससे ये सब हासिल करके ही रहेगी। यानी एक दिन अर्जुन की बॉडी और उसकी सोल दोनों पर चीनी का कब्जा होगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीनी अर्जुन को मुझसे छीन नहीं सकती। प्लीज हेल्प मी। रिलैक्स तानी, मैंने कहा है ना तुमसे कि अर्जुन को केवल तुम ही बचा सकती हो। तुम्हें वो खड़क हासिल करना है जो हवेली के अंदर मां शमशान काली के चरणों में रखा हुआ है। ओके, तो फिर मैं अभी गांव में जाती हूँ और हवेली का ताला तोड़कर वो खड्ग ले लेती हूँ। नो, इतना आसान नहीं है तानी। हवेली के अंदर घुसने के लिए और उस खड़क को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना होगा, और उसके लिए तुम्हें मां शमशान काली की साधना करनी होगी। इतना कहने के बाद भास्कर अपनी जगह से उठा और उसने स्टडी रूम के एक कोने में रखी हुई एक कबर्ड खोली। भास्कर ने कबर्ड से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और तानी की ओर बढ़ा दिया। तानी ने बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक लॉकेट जैसी कोई चीज रखी हुई थी। तानी की समझ में कुछ नहीं आया। डॉक्टर भी उसे गौर से देखने लगा। ये क्या है मिस्टर भास्कर? ये एक यंत्र है डॉक्टर, जिसे आज से कोई 100 साल पहले एक तांत्रिक ने सिद्ध किया था। ये जिस किसी के भी पास रहता है वो अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। ओह अच्छा, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? आपको शायद यकीन नहीं आएगा डॉक्टर, लेकिन ये चीज मुझे लंदन के एक मार्केट में मिली। I mean, एक पॉन शॉप में। शॉपकीपर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो इसे बस एक एंटीक पीस समझ रहा था, जबकि मैं इसे ना जाने कब से ढूंढ रहा था। इसलिए मैंने फौरन इसे खरीद लिया। मगर ये आपको कैसे पता चला कि ये किसी तांत्रिक द्वारा सिद्ध किया हुआ यंत्र है? आपके सामने जो किताब रखी हुई है, इसमें इस यंत्र का जिक्र है। उसका एक स्केच भी बना हुआ है। एक तांत्रिक ने करीब 100 साल पहले इसे सिद्ध किया था और रॉय चौधरी खानदान के किसी वारिस को दिया था। किसको? श्याम रॉय चौधरी को या फिर अर्जुन रॉय चौधरी को? क्योंकि वो दोनों भाई ही रॉय चौधरी खानदान के आखिरी वारिस थे। आई डोंट नो, इसके बारे में इस किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बट आपको पर्सनली तो ये पता ही होगा ना मिस्टर भास्कर, क्योंकि आपका भी कनेक्शन रॉय चौधरी खानदान से है। ये मेरी बदकिस्मती है डॉक्टर कि मेरा कनेक्शन उस खानदान से है। लोग डॉक्टर, मेरा पर्सनली उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है।
और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं केवल तान्ही की हेल्प करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक आप इसलिए मेरे पास आए हैं। अगर आपको रॉय चौधरी खानदान में कोई दिलचस्पी है तो फिर आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू मे गो नाउ। भास्कर रॉय के अचानक ऐसे रूखे बर्ताव पर डॉक्टर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। आई एम सॉरी मिस्टर भास्कर, लेकिन मेरी दिलचस्पी भी केवल तान्नी की मदद करने में ही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अर्जुन को चीनी के चंगुल से छुड़ा लिया जाए। तो फिर ठीक है, मैंने आपको वो रास्ता बता दिया है और ये भी बता दिया है कि रास्ता बहुत खतरनाक है। अब ये तान्ही पर डिपेंड करता है कि वो उस रास्ते पर चलना चाहती है या। यस मिस्टर भास्कर, अर्जुन के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तान्ही का ये इरादा देखकर भास्कर के होंठों पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई। तो फिर ठीक है तान्ही, तुम इस यंत्र को अपने पास रखो और मां शमशान काली की साधना शुरू कर दो। ओके, लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा? और इस बीच अगर चीनी ने अर्जुन की बॉडी और सोल पर कब्जा कर लिया तो? डोंट वरी तान्ही, जब तक अर्जुन के रिस्ट पर बना हुआ निशान चीनी की रिस्ट पर बने निशान जितना बड़ा नहीं हो जाता, तब तक चीनी अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जहां तक मेरी कैलकुलेशन है, उसमें कुछ दिन अभी और लगेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी शक्तियों को जागृत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक बार माँ काली का वो खड़क तुम्हारे पास आ गया तो फिर चीनी की सारी शक्तियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। भास्कर की इन बातों ने तान्ही के अंदर एक जोश पैदा कर दिया था। अर्जुन को लेकर उसकी बुझती हुई उम्मीद एक बार फिर से जल उठी थी। उसने वो यंत्र उठा लिया, लेकिन जैसे ही तान्ही ने उस यंत्र को छुआ, वैसे ही तान्ही की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। तान्ही के कानों में बहुत सी आवाजें गूंजने लगी। नहीं शारदा, मेरी बलि मत लो। तूने पाप किया है अर्जुन। तू क्या समझता है? इन मामूली तांत्रिकों के बलबूते मुझे इस जिस्म से आजाद करवा देगा? मुझे उस शरीर से कोई मुक्त नहीं कर सकता।